Hey guys, welcome to this session. I'm Komal Yadav and I'll be taking all your amazing botany sessions on NEET channel of Unacademy. हम आज अगेन आई एम हियर विद अ वेरी स्मॉल टॉपिक जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस जिससे कि हमारा पोलन ट्रांसफर होता है आपके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में. अब बेटा ये टॉपिक जो है हमारे पास ये एक ही चैप्टर में आ रहा है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट हर साल. ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इन अ फ्यू मिनट्स लेट्स रिवाइज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशंस आर टेकिंग प्लेस. तो सबसे पहली चीज व्हाट इज एग्जैक्टली पॉलिनेशन. बेटा पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स. ठीक है, पोलन ग्रेन आप ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर विच कैन बी ऑन द सेम प्लांट. सेम पेड़ में हो सकता है, सेम फूल में हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी. क्या बोलते हैं उसे? ऑटोगेमी. और अगर किसी और फ्लावर में उसका ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज नोन एज जेनोगेमी. राइट नाउ जेनोगेमी, जेनो का मतलब होता है फॉरेन. ठीक है, तो इसको हम लेते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में. ठीक, आपका पोलन एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाने वाला है, सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑटोगेमी, जब सेल्फ सेम प्लांट का पोलन उसी के स्टिग्मा पे गिर जाए. समझ में आई बात? इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है कि फ्लावर निकला तो पोलन फ्लावर ने रिलीज किया लेकिन ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करता, उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाता है. So it can just go to the same plant's another flower. ठीक है, उसको हम बोलते हैं गाइटनोगेमी. So we have different forms and different advantages हर टाइप के. जैसे कोई ऐसा प्लांट जो खुद को पॉलिनेट करता है, वो प्लांट हमेशा सीड बनाएगा, उसको कोई डर नहीं है पोलन आएगा कि नहीं आएगा. उसने अपने आप पे ले लिया बात कि ठीक है मेरा पोलन मैं ही ट्रांसफर करा के मैं ही सीड बनवा लूंगा, फर्टिलाइजेशन मैं खुद कर लूंगा. ठीक, जेनोगेमी इज मोर प्रेफर्ड क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास आती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी. कहीं और से पोलन उड़ के आएगा तो डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन लेके आएगा. हेंस क्रॉस पॉलिनेशन इज अ गुड मेथड फॉर गेटिंग अ बेटर जेनेटिक कॉम्पोजिशन और एटलीस्ट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन विल इंश्योर सीड सेट. ठीक है, बढ़िया बात. तो अलग अलग तरीके से पोलन ग्रेन्स जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं टू अनदर फ्लावर. हमने लोअर प्लांट्स में ये चीज पानी से होते हुए देखी है कि मेल गेमीट पानी के थ्रू ट्रैवल करता है, लेकिन इन एंजियोस्पर्म्स वी सी अ ह्यूज वैरायटी कि पोलन कैसे ट्रांसफर होगा. उसमें से वन ऑफ द एबायोटिक मेथड्स, मतलब आप लिविंग चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो, हम हवा की मदद से, एनीमो मीन्स विंड पॉलिनेटेड, हम विंड पॉलिनेशन के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे अमाउंट में पोलन रिलीज होगा, वेरी हाई नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. इसके साथ साथ वो पोलन ग्रेन्स बहुत डस्टी होंगे. ठीक है, बहुत लाइट वेट होंगे, तो जब ये हवा में रिलीज होते हैं ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं एंड दे कैन कॉज एलर्जीज. ठीक, तो बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि ज्यादातर ग्रासेस इस बारे में थोड़ा ध्यान रखती हैं कि एनीमोफिलस हो, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पोलन्स इज रिलीज्ड. फेदरी स्टिग्मा, आपने मेज को देखा, मेज में आपको ऐसे टैसल्स से लटकते दिखते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के धागे, है ना? दोज आर नथिंग बट स्टाइल स्टिग्मा, ताकि वो उड़ते हुए पोलन को ट्रैप कर सके. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप प्लांट को देख के बता सकते हो कि वो किससे पॉलिनेट होता है? काफी हद तक. ठीक है, तो जो विंड पॉलिनेटेड होंगे ना उनको बहुत सुंदर फ्लावर बनाने की जरूरत नहीं है. पोएसी फैमिली के बारे में भी मैंने एक छोटे से सेशन में डिस्कस किया है, उसको भी जरूर देखना. तो वहां पर आप देखोगे कि कोई भी ग्रास बहुत सुंदर इलाबोरेट फ्लावर्स ज्यादातर नहीं बनाती है. अपने सारे पेटल सेपल्स को रिड्यूस करके छोटे छोटे आउटर वर्ल्स और प्रॉपर एक्सपोज्ड एंड्रोशियम गाइनोशियम दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ताकि बहुत अमाउंट में पोलन रिलीज कर सकूं और फिर उनको फिर ट्रैप भी कर सके. ठीक है, सो एनीमोफिलिस के लिए हमारे पास सबसे ऑसम एग्जांपल ग्रासेस. वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रासेस और वी हैव आल्सो सीन दिस इन सम जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म में भी मिलता है. ठीक है, और इतने एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है इसलिए एलर्जी भी कॉज कर पाते को बहुत लोगों में हो जाती है ना, उनको हे फीवर जिसको बोलते हैं हम. तो एटमॉस्फेयर में जो इतना ज्यादा पोलन का रिलीज है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है.
फिर आता है हमारा वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। पानी से पॉलिनेट होना है तो या तो पानी के अंदर हो या पानी के सरफेस पे हो। जो प्लांट आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, वैलिसनेरिया, टेप ग्रास बोलते हैं हम इसको। ये वैसे तो पानी के अंदर रहता है, लेकिन पॉलिनेशन के लिए सरफेस पे पहुंचता है। आप देख रहे हो इसका कॉइलिंग, देख रहे हो, ये इसका फीमेल स्टॉक है। ये ऊपर तक पहुंचता है स्टिग्मा, और जो पोलन सरफेस पे घूम रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रैप करता है। फिर से आप पानी में हो, पानी को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी डायरेक्शन में नहीं ला सकते, तो बहुत शोई फ्लावर्स नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द सर्फेस, सो इट इज नोन एज एपी हाइड्रोफिली, ठीक है, एपी हाइड्रोफिली। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैलिसनेरिया में हमारे पास सरफेस पे पॉलिनेशन है। ऐसे बहुत और प्लांट्स है, जैसे जोस्टेरा का नाम लेते हैं हम, उसका पॉलिनेशन पानी के अंदर ही होता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिलिक। पानी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो नो बेट्स, कोई नेक्टर नहीं, कोई सुंदर फ्लावर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पोलन्स बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, अगेन ह्यूज नंबर ऑफ पोलन्स, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज्यादा है। हमें नहीं पता वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ये ह्यूज वेस्टेज ऑफ पोलन्स, तो बहुत ज्यादा पोलन्स। फिर पानी में है तो इट शुड बी अनवेटेबल, खराब नहीं होना चाहिए। पता चला हमने पानी में डाला, वो वेट हुआ और नीचे जाके सेटल हो गया हैवी होकर। सो द पोलन्स दैट आर रिलीज्ड आर अनवेटेबल एंड लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है। सरफेस पानी में रिलीज हो जाएंगे, जहां पे भी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, पॉलिनेशन डन। ये दोनों में फायदा ये कि हम बहुत सारा पोलन बना रहे हैं, किस चीज को बचा के, नेक्टर नहीं बनाया, सुंदर फ्लावर नहीं बनाया, दोनों हिसाब से बच गए हम। अब आता है, क्यों ना पॉलिनेटर को ही बुला लिया जाए, क्यों ना पॉलिनेटर को ही हम बुला ले और उसको बदले में कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, एटलीस्ट श्योरिटी तो हो जाएगी ना कि आएगा। तो एंटोमोफिली इज ऑल्सो फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, और ये सबसे ज्यादा कॉमन। प्लांट ने सोचा किसी ऐसी चीज की मदद लेते हैं जो शॉर्ट इंश्योर कर दे पॉलिनेशन। इंसेक्ट से ज्यादा तो कोई है नहीं, वैसे भी हमारे पास सबसे बड़ा फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करो। सो बी, हनी बी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिनेटर्स ऑन द सर्फेस। ऐसे बहुत सारे और भी इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट उनको बदले में क्या देता है? व्हाट कैन प्लांट प्रोवाइड? प्लांट कैन प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स, है ना, कि आओ यहाँ पे एग लेकर के चले जाओ। मीनवाइल तुम्हारी बॉडी पे मैं पोलन लगा दूंगा, तुम दूसरे फ्लावर को विजिट करोगे, वहां पे भी यही हो जाएगा पॉलिनेशन। कूल है। सेकेंड चीज, कुछ खाने को मिल रहा होगा। सो द प्लांट इज प्रोवाइडिंग नेक्टर, नेक्टर, शेल्टर, है कि नहीं? ये चीजें प्रोवाइड कर सकता है ना बेटा प्लांट। सुंदर दिखने वाले फ्लावर, है ना। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस प्लांट देता है, जिसकी वजह से आपका पॉलिनेटर अट्रैक्ट होता है। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर बनाएगा। आप सोचो हमें अट्रैक्ट कर जाता है, तो इंसेक्ट तो कौन सी बड़ी चीज है, राइट। एंटोमोफिलिस, अ लॉट ऑफ एंटोमोफिलिस फ्लावर्स आ, जैसे कि जो आपको दिख रहा है, दैट इज अ डेजी, ठीक है, डेजी है। और ज्यादातर बी वगैरह से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर आपके बहुत ऐसे वायलेट एंड ब्लूइश, येलो, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स होंगे, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होता जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आने वाले हैं बहुत मस्त चीजें जो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज बर्ड पॉलिनेटेड, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज योर बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स, सीबा एंड ऑल्सो बॉटल ब्रश, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बर्ड पॉलिनेट करता है। तो कंपेरेटिवली ये थोड़े हैवी एंड लार्ज बिग फ्लावर्स होते हैं, और ज्यादातर जो बर्ड से पॉलिनेट होते हैं ना, उनमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि ये ऑरेंजिश रेड इन कलर होते हैं, ठीक है। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर बिग इन साइज, थोड़ा हैवी होंगे, प्लस दे आर रेडिश ऑरेंज इन कलर, ऐसा पोलन चाहिए। अब ये सारे में, बायोटिक में जो भी आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप यूज करके उसका फायदा उठा रहे हो पॉलिनेशन के लिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट वी नीड, स्टिकी पोलन्स। ऐसा पोलन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर चिपक जाए, है ना। अब चिपका उसकी बॉडी पे, तो उसके लिए देयर हैज टू बी अ स्टिकी सब्सटेंस, है ना।
कोई भी ऐसा पोलन जिसपे स्टिकी सब्सटेंस है जो बायोटिक एजेंट की मदद से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उस पे एक कंपाउंड होता है बेटा पोलन किट। पोलन किट इज फाउंड इन एंटोमोफिलिस, ऑर्निथोफिलिस और कोई भी ऐसा कैटेगरी ऑफ प्लांट जो किसी लिविंग चीज से पॉलिनेट होता है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर डस्टी पोलन्स बनाए तो वो चिपक ही नहीं पाएंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, है ना। अब देखो जैसे इस बर्ड को नेक्टर मिल रहा है अंदर से, तो इसने बीक अपना इंसर्ट कर दिया, इसके बीक के आसपास लग जाएंगे पोलन्स। जब दूसरे फ्लावर में इंसर्ट करेगा तो वहां स्टिग्मा उठा लेगा इसे, पॉलिनेशन डन। ठीक है, बदले में क्या देना पड़ा, थोड़ा सा नेक्टर। वो एनर्जी कहां से आई मेरे पास नेक्टर बनाने वाली, मैंने नंबर ऑफ पोलन्स थोड़े कम बनाए कंपेयर टू वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड पोलन प्लांट्स। ठीक है, फिर आता है ओफियोफिलिस। ओफियोफिलिस में हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं ऑफ स्नेक पॉलिनेटेड प्लांट। और स्नेक पॉलिनेटेड का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि एनाकोंडा होगा, जस्ट स्मॉल टाइनी स्नेक्स दैट आर देयर। ठीक है, एरम फैमिली में ये काफी मिलता है, सैंटालम चंदन। ठीक है, सम ऑफ द एरेसी फैमिली, दिस प्लांट जो आपको यहां दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कोबरा प्लांट, है ना सिमिलैरिटी स्नेक से। तो these kind of plants or these kind of flowers are pollinated by those पतला thin snakes। ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा सांप ही चाहिए, बट ज्यादातर उन प्लांट्स पे जिसपे स्नेक्स रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर जो जा रहे हैं उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाता है पोलन एंड दे ओनली कैरी इट फॉरवर्ड। ओफियोफिलिस। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मायरमिकोफिली, आपने देखा होगा मैंगो ट्री पे चींटियां रहती हैं, है ना। Myrmecophily is with the help of ants। चीटी, चीटी मकोड़े होते हैं ये बड़े वाले ants। They usually stay on a plant जिसपे कहीं ना कहीं शुगरी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। तो छोटा छोटा अमाउंट कहीं कहीं यहाँ वहां शुगरी सब्सटेंस का है, तो ये वही रहने लगती है और ये उसी पे ट्रैवल करते टाइम देखो हाउ इट इज एंटरिंग इनसाइड, अंदर घुस गया ना, बाहर आएगा तो स्टिग्मा पे टच करता चला जाएगा, उसकी बॉडी पे पोलन चिपका है, वो जहां जहां आप विजिट करेगा स्टिग्मा का काम बन गया। ठीक है, सो मायरमेकोफिली विच इज आल्सो सीन इन मैंगो एंड वेरियस अदर प्लांट्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलिनेशन। आप देखो प्लांट एंड एनिमल के बीच में कितना अच्छा इंटरैक्शन है, कितने अमेजिंग इंटरैक्शंस हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। आप सोचो अगर ये वाला एंट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इस प्लांट को पॉलिनेट कौन करेगा, है ना। ये एग्जांपल्स है को एवोल्यूशन के, ओवर टाइम दोनों एनिमल और प्लांट एक दूसरे की तरफ इवॉल्व किए। इफ वन गोज एक्सटिंक्ट दूसरा भी उसके साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नया पॉलिनेटर ढूंढना इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, और पास में ऐसे बहुत एग्जांपल्स रहे हैं कि हमें ना फ्लावर दिख गया और हमने गेस किया कि इसका लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो इसको कोई ऐसा पॉलिनेट कर रहा होगा जिसका एक बहुत लॉन्ग बीक होगा। तो ऐसे बहुत हमारे को एग्जाम्पल्स मिलते आए हैं इन द पास्ट कि हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं इसका पॉलिनेटर कैसा होगा, उस पॉलिनेटर को इस फ्लावर से क्या मिल रहा है कि वो इसको पॉलिनेट करके जाएगा। राइट, सो इट इज लाइक गिव एंड टेक फॉर बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। Malicophily. Malicophily is for snails. स्नेल पॉलिनेटेड हमारे पास आते हैं कुछ लिलीज, ठीक है, इवन एरम्स। आपने कुछ फ्लावर्स देखे होंगे, आरेसी फैमिली देखना, बड़े सुंदर फ्लावर्स है, एक बड़ा सा पेटल होता है, पेटल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है और बीच में ऐसे वन सिंगल पेडंकल उसे बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। किसी दिन मैं इन्फ्लोरेसेंस के भी एक टॉपिक पे डिस्कशन करती हूँ तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। स्नेल्स लिव नियर दोज पर्टिकुलर प्लांट्स, या उधर जगह पर रह रहे होते हैं एंड हेंस दे पॉलिनेट, दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर। जैसे ओफियोफिली वगैरह है, बहुत रेयर है। सबसे कॉमन बायोटिक बर्ड्स, सॉरी इंसेक्ट्स। ठीक है, सबसे कॉमन इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा होंगे, और ये स्लग्स एंड स्नेक्स दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेटिंग प्लांट्स नोन एज मैलिकोफिली। एंड ये बड़ा आपको रेयर लगेगा दैट द बैट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन। ठीक है, बहुत सारे फ्रूगीवोरस बैट्स भी होते हैं, सारे बैट्स ऐसे ना एनिमल पे फीड नहीं कर रहे, कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं,
तो वो प्लांट्स पे रह रहे हैं. Chiropterophyly is a form of pollination that is done by bats. अब बैट रात को जगा हुआ है, तो इसका फ्लावर कैसा होगा? इसका फ्लावर कैसा होगा? व्हाइट कलर्ड. और ऐसा जो रात को ओपन होता है, सो ब्लूम्स एट नाइट, है ना, ब्लूम्स एट नाइट. और आप देख रहे हो उसमें येलो कलर की मार्किंग्स है, ये यहाँ पे ना थोड़े थोड़े ऐसे मार्किंग्स होते हैं. दीज आर यूवी मार्किंग्स एज वेल. सो बैट्स यूजुअली पॉलिनेट फ्लावर जो थोड़े बड़े, वाइट एंड ओपन एट नाइट. या आप कह सकते हो कि ऐसे फ्लावर्स ने बैट्स को अट्रैक्ट किया एज पॉलिनेटर, जिनमें थोड़ा सा ओडर क्रिएट होता है, थोड़ी सी स्मेल आती है. ठीक है, थोड़ी नहीं बोलूंगी, काफी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं ये लोग to attract the bats. They're white in color and they open at night. That is a very important point. बहुत सारे wild banana varieties bat से pollinate होते हैं. Musa is bat pollinated. Adansonia is bat pollinated. So हमारे पास ऐसे बहुत सारे examples हैं जो bat से pollinate हो रहे हैं. One of those is Musa and Adansonia, जिन पे सबसे ज्यादा questions आने के chances होते हैं. ठीक है, फिर स्यूडो कॉपुलेशन, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. आपकी एनसीईआरटी इतनी बार बात करती है स्यूडो कॉपुलेशन की. वी हैव एग्जाम्पल ऑफ ओफायरस द ऑर्किड. ओफायरस द ऑर्किड जिसने अपनी पूरी शक्ल बदल ली एज अ कॉल्पा फीमेल बी. कॉल्पा बी जो है उसका मेल काउंटर पार्ट, उसे लगता है कि ये ऑर्किड फीमेल है. क्यों लगता है ऐसा? साइज फीमेल बी जैसा. क्या नाम है बी का? कॉल्पा. कॉल्पा बी फीमेल जैसा दिखता है ये ऑर्किड. साइज सेम है, मार्किंग सेम है, इवन इट रिलीजेस सिमिलर ओडर, फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है वैसे. तो मेल बी गेट्स अट्रैक्टेड टू इट फॉर कॉपुलेशन. ठीक है, और प्लांट के लिए तो फायदा है, लेकिन बी डज नॉट गेट, मेल बी डज नॉट गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट. कुछ छोटे बहुत हमने वो देखे हैं कि फिर अल्टीमेटली इट गेट्स फूड या नेक्टर या कुछ ना कुछ उसको दे देगा, बट मेजरली इट्स अ विन सिचुएशन फॉर द प्लांट एंड नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर द पॉलिनेटर. तो स्यूडो फॉल्स कॉपुलेशन कौन कर रहा है? ओफायरस फॉर कॉल्पा. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल डिसीट. बुद्धू बना रहा है उसका, है ना, सेक्सुअल डिसीट. सेक्सुअल डिसीट इज वन ऑफ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इस पे बहुत क्वेश्चन, ये म्यूचुअलिज्म में भी एग्जाम्पल में आता है, इन इकोलॉजी, इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दोनों चैप्टर में, क्योंकि दो चैप्टर में आ गया ना बेटा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग करना है पॉइंट. तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो दो चैप्टर में कवर हो रहा है, और मैं ज्यादातर ऐसे ही पॉइंट्स आपको इस सेशन में कवर कराऊंगी जहां पर 2 या 3 चैप्टर एक जगह कंबाइन होते हैं. ठीक है, सो वी विल कीप टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल एज वेल. आपको अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. आपको पसंद आया सेशन तो प्लीज 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 शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. बाकी जो चैनल्स हैं उधर आप शेयर कर सकते हो. मेक श्योर कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसका ये टॉपिक गड़बड़ रह जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आपको और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए मैं मिलती रहूंगी ऑन द अन अकेडमी लर्निंग ऐप. यहाँ से आप जा सकते हो प्लस पे बेटा. आई टेक सेशंस ऑन प्लस at 2 p.m. and free special classes are at 8 p.m. almost every day. So this is absolutely free. तो आप अगर वैसे भी आपने सेशंस नहीं देखे हैं मेरे, तो आप बस डिस्क्रिप्शन ओपन करो, यू विल फाइंड माई प्रोफाइल एंड गो एंड सी सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्री सेशंस. ये हमारा चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट है, यहाँ बहुत सारे फ्री क्लासेस है हमारे पास. ठीक है, ओके, गुड टू मीट यू जी. गेट सब्सक्रिप्शन. ये सारे ड्यूरेशन ओपन है बेटा आपके लिए. whichever duration you want to choose, आप बिल्कुल चूज कर सकते हो. कोमल लाइव आपका कोड है. You will get 10% off on the bigger durations. तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप कोर्स लेते हो उतना ज्यादा बेनिफिट होता है, उतना ज्यादा सस्ता पड़ता है कोर्स. ठीक है, तो अगेन इट इज टोटली अप टू यू. ड्यूरेशन आई वुड रेकमेंड जो बच्चे 12th में है या जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो इसको कोर्स को 12 मंथ वाला ले ले, और 24 मंथ कोर्स इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स. बट अगर फिर भी आपको डाउट है एंड यू वांट टू गो फॉर सम लेसर ड्यूरेशंस, नो प्रॉब्लम, कोमल लाइफ कोड यूज कर लेना. इतना सा अमाउंट
फॉर ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और उसके भी एक टीचर नहीं, hundreds of teachers. आप एक बार ऐप पे जाके देखो, the variety and the number of teachers that you're going to find for a subject for this much amount, you will be amazed. ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यार कहाँ आ गया और मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहे, मैंने यहाँ पे किया बट मैंने पे तो किसी और के लिए किया था, शक्ल कुछ और थी और मेरे को पढ़ा कोई और ही रहा है. नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ना, आई वॉन्ट समबडी विद मी ऑन दिस जर्नी, कोई मेरे साथ हो, तो उसके लिए हमने एक मेंटोर आपके लिए ढूंढ के निकाला है. वो आपको सारे कोर्सेज में हेल्प करने वाले हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे एनालिसिस होगा पेपर का, एवरीथिंग. सो कोमल लाइव इज योर कोड, गो फॉर 10% ऑफ. अपना फाइनल करो सब्सक्रिप्शन आज ही, बिकॉज दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे. और ये बहुत नॉमिनल प्राइस है. लुक एट दिस, 24 मंथ्स के, यू जस्ट पेइंग लेस देन 4,000 फॉर 4 सब्जेक्ट्स पर मंथ. ठीक है, और इसमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी है आपको, तो आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हो, आप ईएमआई के फॉर्म में भी पे कर सकते हो. दिस इज टोटली अप टू यू. ऑल वी आर गिविंग इज यू ऑप्शन 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 एंड ऑप्शन. ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये और ऑप्शन मेरे पास मिल जाता ना तो मजा आ जाता. सो प्लीज राइट ऑन दैट इन टू द कॉमेंट्स, नो प्रॉब्लम. So I want to see more and more of you in the next class. Thank you so much. I will see you again with a very interesting and small topic जिसका फटाफट से रिवीजन करेंगे ताकि हमारा टॉपिक वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. Okay, I will see you again. Like, share and subscribe, and you can also leave your comments in the comment section. I will see you again. Bye bye and take care.